वेलकम स्टूडेंट। स्कूल टाइम गुरुजी ऑनलाइन वे ऑफ लर्निंग में आपका एक बार फिर से वेलकम। ये क्लास हमारी है मैथ्स मैजिक ट्रिक की। हमने प्रीवियस वीडियो में 2 अंकों का यानी 2 डिजिट की संख्याओं का हमने वर्ग निकालना सीखा था विद इन 7 सेकेंड। जिसने भी मेरा प्रीवियस वीडियो मैथ्स मैजिक ट्रिक्स का नहीं देखा हो तो वो प्लीज़ उसको देख लेना। वहाँ हमने सीखा था 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो आज हम सीखने वाले हैं मैथ्स मैजिक ट्रिक्स के अंदर 3 अंकों की संख्या का वर्ग, जिसको हम बड़ी बड़ी संख्याओं को चुटकियों में हल करने वाले हैं। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं बेहतरीन ट्रिक्स जिससे आपकी कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 नाउ स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। यहाँ पर इसकी जो स्टेप्स होती है वो पढ़ते हैं। ये स्टेप्स फिर आपको सिर्फ सीखने के हिसाब से, जब हम इनको हल करेंगे तो इन स्टेप्स को हम 1 सवाल 2 सवाल में हम समझेंगे, बाकी तो आपको चुटकियों में आने लगेगा। दी गई संख्याओं किस शून्य के अधिक पास है, तो वो शून्य ले रहे हैं। जैसे कि 306 है, ये किसके पास है? 300 के पास है। 400 के पास तो है नहीं ना, तो 300 के पास ज़्यादा है, इसलिए वहाँ 300 लिया जाएगा। जितनी संख्या अधिक या कम होगी उतनी ही संख्या एक बार तो प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। फिर इसमें 2 खंड बनेंगे। प्रथम खंड में तो संख्या में उस अंक को जोड़ते और घटाते हैं और उनको आपस में हम क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। जोड़कर और घटाकर हम उनको गुणा करते हैं प्रथम खंड में। और दूसरे खंड में जो हमने संख्या जोड़ी और घटाई है उसी संख्या का हम क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। और 2 नोट यहाँ ध्यान रखना है। प्रथम खंड में हमेशा 100 का भाग देना है और दूसरे खंड में हमेशा 2 अंक रहेंगे। अगर 3 अंक आ जाएं या 3 से ज़्यादा आ जाएं तो 2 के अलावा जो तीसरा अंक होगा वो कैरी हो जाएगा, यानी हासिल चला जाएगा नेक्स्ट खंड के अंदर। तो नाउ स्टार्ट करते हम कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, 305 का स्क्वायर ज्ञात करना है। 3 अंकों की संख्या है, कैसे फटाफट हल करने वाले हैं। तो पहले हम इसको प्रोसेस समझ लेते हैं। तो मुझे बताइए, सबसे पहले मैं 305 लिखा जो संख्या थी। अब मुझे बताइए 305 300 के पास होता है कि 400 के पास आता है? सबसे नज़दीक किसके पास होता है? 300 के पास। ये किसके पास आएगा? 300 के पास। अब 300 के पास आया तो ये 300 से कितना ज़्यादा है? 5। तो एक बार तो +5 करना है और एक बार -5 करना है। ध्यान से स्क्रीन पर सबका ध्यान होना चाहिए ताकि एक भी स्टेप्स मिस नहीं हो, ताकि हम अच्छे से क्वेश्चंस को समझ सकें। तो 300 के पास था, कितना अधिक था? 5। तो एक बार 5 को जोड़ना था और एक बार उसको घटाना था। उसके बाद जो आपने जोड़ा और घटाया है इसमें 2 खंड होंगे। ये प्रथम खंड होगा और ये दूसरा होगा। तो प्रथम खंड के अंदर तो क्या करना है? 305 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 310 इंटू 305 में से एक बार 5 को घटा देना तो कितना आएगा? 300। दूसरे खंड के अंदर क्या करना है? जो भी संख्या आपने जोड़ी और घटाई है उसी को स्क्वायर कर देना, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। क्या कर देंगे यहाँ पर? मैंने क्या किया है? यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया है। उसके बाद मैंने आपको एक नोट लिखवाया था इस जगह कि प्रथम खंड में हमेशा 100 का भाग देंगे, यानी इस खंड में हमेशा कितने का भाग देना है? 100 का भाग देना है। और दूसरे खंड में हमेशा 2 अंक रखने हैं। देखो यहाँ पर कितने अंक आ रहे हैं? 2। तो यहाँ पर कोई किसी पे कैरी नहीं होगा। अगर एक अंक आए तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है? फिर 0 लगा दिया जाता है 2 अंक बनाने के लिए। तो करते हैं आगे। 2 0 से तो 2 0 कट गए, तो 25 तो ऐसे कैसे रहेगा? 3 को इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 3 को 0 से करोगे तो 0, 3 एकम 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9। तो इसका आंसर क्या होगा? 93,025 इसका स्क्वायर था। दूसरा क्वेश्चन हम समझते हैं। 425 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो आपने समझ लिया बेसिक ट्रिक। तो मुझे बताइए, सबसे पहले 425 लिखना है। ये किसके पास आ रहा है? ये आ रहा है ज़्यादा 400 के पास। 400 से कितना अधिक है? 25 अधिक है। तो 25 को एक बार जोड़ना है और एक बार 25 को घटाना है। 2 खंड बनेंगे। इधर तो क्या करना है? 425 में 25 जोड़ना है तो कितने हो जाएंगे? 450 हो जाएंगे।
इनटू करना है, फिर 425 में से 25 घटा लेना तो कितना हो जाएगा 400। और इधर आता है जो भी आपने संख्या जोड़ी और घटाई है उन दोनों का स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 है। ये आपको स्क्वायर याद करने हैं जो प्रीवियस वीडियो है उसके अकॉर्डिंग। 25 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 25 कर लेना तो आ जाएगा। उसके बाद प्रथम खंड में हमेशा 100 का भाग लगाना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब देखो मैंने कहा था दूसरे खंड में यानी इस वाले भाग में 2 अंक रहना चाहिए, ये वाला क्या होगा कैरी हो जाएगा। तो पहले इसको ऐसे कैसे रखते हैं, 4 को 0 से इंटू करेंगे तो 0, 4 पंजे 20 हासिल का 2, 4 को इंटू करेंगे तो 16, 16 और 2 कितने हो गए 18। अब 25 तो ऐसे कैसे रखना है और 6 को क्या कर देंगे कैरी कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमेशा 2 अंक रहते हैं तो कैरी होगा। तो 1800 में 6 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 1806। तो आंसर कितना आएगा 180625 इसका स्क्वायर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। तो अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा 503। तो किस तरह से हल करते हैं। 503 किसके पास है 500 के पास है। कितना अधिक है +3 अधिक है और -3 कर दो। जितना अधिक होता है उतना ही जोड़ना और उतने ही घटाना है हमेशा। तो हमेशा 503 में 3 जोड़ा तो कितना आया 506 आ जाएगा। इंटू 503 में से 3 माइनस करोगे तो 500 आ जाएगा। और इधर जो भी 3 आपने जोड़ा और घटाया है उसी का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब देखो यहाँ एक ही अंक है तो मैंने क्या कहा था हमेशा इस भाग में 2 अंक होना चाहिए। तो इधर की साइड क्या लगा देंगे एक 0 लगा देंगे। इधर क्या करेंगे 100 का भाग लगाना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 0 9 तो इधर ऐसे के ऐसे रहेगा। 5 को इनसे इंटू कर देते हैं। 5 6 के 30 होते हैं हासिल 3। 5 को 0 से करोगे 0, 0 में 3 जोड़ा तो 3, 5 25। ये इसका क्या था स्क्वायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं 615 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो ये भी 615 ये किसके पास आता है 600 के पास ज़्यादा है क्योंकि 700 से ये काफ़ी दूर है। उसके बाद कितना अधिक है 15 अधिक है तो एक बार +15 कर दीजिए, एक बार -15 कर दीजिए। इधर वाले में 615 में 15 जोड़ोगे तो 630 आ जाएगा। इंटू 615 में से 15 माइनस करोगे तो 600 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या होगा 15 का स्क्वायर होता है 225। इधर हमेशा 200 का भाग लगाना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। यहाँ 2 अंक रहेगा, ये वाला अंक इधर आगे कैरी होगा। तो अभी फिलहाल इसको ऐसे कैसे लिखें। 6 को 0 से इंटू करा तो 0, 6 को 3 से करा तो 6 3 18 हासिल 1, 6 को गुणा करा 36 और 1 37। ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। इस 2 को क्या करना है कैरी। तो 37 80 में 2 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 37 82। ये इसका आंसर था। तो क्या आपको ट्रिक मजा आ रहा है। आगे कुछ और भी मजा आएगा आपको। कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम। अब कुछ और डिफिकल्ट सवाल हम करने वाले हैं। 697 का स्क्वायर कीजिए। अब देखिए 697 मुझे बताइए 600 के पास आते हैं कि 700 के पास। तो आप कहोगे 700 के पास। तो बिल्कुल 700 के पास। तो बताइए 700 से ये कितना कम है 3 कम है। तो एक बार तो 3 को जोड़ना है और एक बार 3 को माइनस करना है। 397 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 700। इंटू 697 में से 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 694। 3 है तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 9। यहाँ एक ही अंक आ रहा है तो 2 बनाने के लिए क्या करोगे एक 0 ऐड कर देंगे। इधर हमेशा 100 का भाग लगाते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। इधर 0 9 आंसर है। इस 7 को इनसे गुणा कर देते हैं। 7 चौक 28 हासिल का 2, 7 नाम 63, 63 और 2 कितने होते हैं 65 हासिल का 6, 7 छिंग 42, 42 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 48। ये इसका स्क्वायर था। कितना मिनट लगा कितना सेकंड लगा। अरे यार मेरे भाई ये तो कुछ सेकंडों में ही हल हो गया। तो आने वाला है बहुत मजा। आगे देखिए नेक्स्ट याद कीजिए। और कठिन होता जा रहा है पर अब आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत ही जल्दी से हल होने वाला है चुटकियों में। तो लिखते हैं 893 किसके पास है बताइए 800 के या 900 के। तो आप कहेंगे 900 के। 900 से कितना कम है 7। तो 7 को एक बार जोड़ना है और एक 7 को ही माइनस करना है। 7 को इसमें जोड़ोगे तो 900 आने वाला है और इसमें से आपको 7 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 886 हो जाएगा। और इधर 7 आपने जोड़ा और घटाया तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इधर 2 अंक हो गए तो कोई 0 नहीं जोड़ना। इधर 100 का भाग लगा दो। 2 जीरो के 2 जीरो कट जाएंगे। यहाँ तो आएगा 49। 9 को इससे गुणा करा 8 9 छिक्के 54 हासिल का 5,
9 अट्ठे 72 और 5 कितने होते हैं 77, हासिल का 7, 9 अट्ठे 72, 72 और 7 कितना होता है 79। तो ये इसका आंसर है। अब हम करने वाले हैं 875 का स्क्वायर चुटकियों में। तो देखिए 875, मुझे बताइए 875 किसके पास है, 800 के या 900 के? तो आप कहेंगे 900 के। 900 से कितना कम है 25, तो 25 को एक बार जोड़ना है और 25 को ही एक बार घटाना है। इसमें ये जोड़ोगे तो कितना आ गया 900। 875 में से 25 माइनस करोगे तो 850 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। यहाँ 2 अंक रहने वाले हैं, 6 कैरी होगा, इधर हमेशा 100 का भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 625 ऐसे के ऐसे। 9 को इससे इंटू करते हैं तो 0 से करोगे तो 0, 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 अट्ठे 72, 72 में 4 जोड़ोगे तो 76, 25 ऐसे के ऐसे रहने वाला है, 6 कैरी हो जाएगा तो 76 और 50 में 6 जोड़ दिया तो 56। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। अब 997 का स्क्वायर करते हैं चुटकियों के अंदर। 9th नंबर का क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। ये आपके पास किसके पास है 1000 के पास है। कितना कम है 3, तो +3 कर दो, -3 कर दो। +3 करोगे तो 1000 आ गया और -3 करोगे तो 994 आ जाएंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ एक ही अंक है तो 2 बनाने के लिए 0 कर देंगे, हमेशा 100 का भाग दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इधर 0 9 आंसर में आएगा, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 को तो कितना आ जाएगा 99 4 और 0 1 0 लगा देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या इजी लग रहा है? बिल्कुल। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 10वां, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्कूल टाइम गुरुजी आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है 247 का स्क्वायर। ये कुछ अलग होगा, तो देखिए इसको एक बार। 247 लिखा। अब मुझे बताइए क्या ये 300 के पास 200 के पास आता है कि 300 के पास आता है? आप कहोगे ये तो बीच में आता है, तो फिर ऐसे सवालों में हमें क्या करना है बीच वाला ही लेना है, यानी कि ये 250 के पास होगा। क्या लेना है 250। तो यहाँ पर इसका आएगा 250। कितना कम है 3, तो एक बार प्लस को 3 करना है, एक बार माइनस का 3 करना है। तो वही प्रोसेस रहेगी। 3 जोड़ा तो 250 आ गए, 3 घटाया तो कितने आ गए 244। इधर 3 का स्क्वायर 9, एक अंक है, 2 बनाने के लिए क्या कर देंगे 0 ऐड कर देंगे, हमेशा इधर 100 का भाग, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 0 यहाँ 1 0 है तो इसमें क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे इस तरह से 2.5 इंटू 244 और यहाँ पर 0.9। अब देखो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए लिखा जा रहा है, इसको लिख देंगे 2.5 को 5/2 इंटू में क्या रहेगा यहाँ पर 244, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 0.9 2 से ये कट जाएगा 1 2 2 बार, ठीक है। 0.9 ऐसे के ऐसे इनको इंटू करेंगे तो 5 को 2 से इंटू करेंगे 10, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। ये इसका आंसर था। तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो एक बार और एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझ में आ जाएगी। मैंने कहा आपसे 446 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे 446 किसके पास है? ये आप कहोगे 500 के पास भी नहीं है और 600 के पास भी नहीं है, ठीक है। 400 और 500 के बीच में आ रहा है, तो फिर क्या लेना है आपको बीच का लेना है, यानी ये 450 के पास है। कितना ज़्यादा है कितना कम है 4, तो एक बार 4 जोड़ना है और एक बार 4 को घटाना है। तो 4 जोड़ोगे तो 450 आया, 4 घटाओगे तो 442 आएगा और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ 2 अंक है तो 0 नहीं जोड़ना, इधर हमेशा 100 का भाग लगाया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, यानी 4.5 इंटू 442 16। अब पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है, 4.5 को हम क्या बोलेंगे 9/2। क्या बोलेंगे 9/2, यानी इसी को ध्यान रखना, ऊपर भी 2 लगा देना नीचे भी 2 लगा देना, यानी इंटू कर लेते हैं। 9/2 कैसे आया, ऊपर भी 2 लगा दो और नीचे भी 2 लगा दो, इंटू कर दो 9/2 भिन्न बन जाएगी। 9/2 लिख देंगे 4.5 की जगह, तो ये ऐसे कैसे 16 ऐसे कैसे, ये 2 के पार्ट ऐसे कट जाएगा, 2 2 एक बार 16 ऐसे कैसे, ये इंटू होगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 1
19। ये इसका क्या था, आंसर था। तो ट्रिक आपको समझ में आ रही है। एक लास्ट क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको हल करने हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन आपकी इजीली हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ये 656 किसके पास है? अब आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। 656 आपके आते हैं 650 के पास। कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है तो एक बार प्लस 6 करना है, एक बार माइनस 6 करना है। एक बार आपने इसको जोड़ा तो 662 आ जाएगा, और 656 में से 6 घटा दोगे तो आ जाएगा 650 आ जाएगा। इधर आपको 6 का स्क्वायर यानी 36, कोई जीरो नहीं जोड़ना क्योंकि 2 अंक आ चुके हैं। तो इधर जीरो, डबल जीरो यानी 100 का भाग लगा दिया, एक जीरो से एक जीरो, इधर पॉइंट लगा दो। 662 इंटू 6.5 और 36। पॉइंट वाले को हमेशा भिन्न बनानी है। कैसे बनानी है वो यहाँ सीख लीजिए। 662 इंटू, इसको क्या करना है, इसको लिखा जाएगा 13/2। 36 ऐसे के ऐसे, 2 के पाड़े से ये कट जाएगा, 3 3 एक बार। 36 ऐसे कैसे रहेगा, 13 और 331 को इंटू कर लो। 13 एकम 13, हासिल का 1, 13 3 39 और 1 होता है 40, हासिल का 4। 13 3 39 और 4 कितने होते हैं? 39 और 4 होते हैं 43। ये इसका स्क्वायर था। तो आपको कैसे लगा? नाइस। तो कमेंट जरूर बताना, और मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ तो उनको ज़रूर सोल्व करना। और इस मैथ्स मैजिक ट्रिक्स की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो मैथ्स मैजिक क्लास का कैसा लगा, तो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चंस के हल मुझे कमेंट करके बताना कैसे रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सबको कुछ ना कुछ मैथ्स के ट्रिक पता लगे। थैंक यू।